ओके बच्चों, तो आपके सामने अब हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। द सेकंड शीट ऑफ पॉलिनोमियल्स आफ्टर रियल नंबर्स, क्लास 10 सीबीएसई। तो बच्चों आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पे, एमसीक्यू, द डिग्री ऑफ अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि बाई क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बच्चों आप जानते हैं किस तरह से दिखती है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपसे पूछा जा रहा है इसकी डिग्री क्या हो, तो नाम ही क्वाड्रेटिक है, तो बच्चों जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे आपके पास इक्वेशन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो उसमें वेरिएबल जो है एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो बच्चों उसकी डिग्री हो गई 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों ए पार्ट। उसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। अगर आपसे इसकी डिग्री पूछी जाएगी तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 4, तो उसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपके सामने जो दी है बच्चों, उसको थोड़ा सा आप सही ढंग से नोट कर लीजिए, वरना आपसे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ और उसको सही ढंग से नोट करके आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि पॉलिनोमियल एग्जिस्ट तभी करती है जब, सभी बच्चे ध्यान दें यहां पर हमारी बात, पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही तभी करती है जब उसमें जो वेरिएबल है एक्स, उस एक्स की पावर जितनी भी हो वो सारी क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स, यानी वेरिएबल की पावर इंटीजर होनी चाहिए, तभी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करती है। जैसे वेरिएबल क्या है, एक्स, तो एक्स की पावर या तो 2 हो या तो 1 हो या तो 3 हो। अगर फ्रैक्शनल पावर होगी तो वो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बच्चों सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो आपको ये बात नजर आएगी कि इस क्वेश्चन के 4 जवाब दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के 4 आंसर्स दिए गए हैं आपके पास, अगर आप शीट देख रहे हैं तो चारों आंसर्स में कोई ना कोई आंसर्स लिखा ही है, या तो 3 है या √2 माइनस √2 है, लाइक दैट, ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए। तो बच्चों हम लोग उसके जीरोस निकालने हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर, और आंसर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन में करेक्शन है कि ये जो x है उस x के ऊपर रूट नहीं है। अगर x के ऊपर रूट होगा तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगी, फैक्टराइज तो बात की बात है। इसलिए ये करेक्शन आप जरूर कर लीजिएगा कि x के ऊपर रूट नहीं है, रूट जो है सिर्फ √2 के ऊपर, 2 के ऊपर। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको करना स्टार्ट कर दीजिए, इसके आपके जीरोस निकल आएंगे। बच्चों जैसा कि आपको बताया गया है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की होती है तो उसमें ए और सी को आप मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे यहाँ पे 12 क्रिएट होगा, और 12 को ऐसे फैक्टर करने की √2 आ जाए। तो बच्चों ये आप सोचिए और मेरे को बताइए कि √2 कैसे जनरेट हो सकता है। तो बच्चों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के फैक्टर करने हैं, तो मैंने √2 के फैक्टर किए हैं। जैसे √2 को हम लिख सकते हैं -3√2x प्लस 2√2x, और बच्चों अगर आप 3√2 और 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा और √2 √2 2 हो जाएगा और 6 2 12 हो जाएगा। तो ये बात बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी, और इसके फैक्टर सब आपके सामने किए जा रहे हैं। अब इन दोनों की पेयरिंग हम कर लेते हैं, तो पेयरिंग करने पर x कॉमन है, अंदर आएगा x माइनस 3√2 प्लस इन दोनों की पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे आप 2√2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा x माइनस 3√2। ध्यान से देखिए, 3 2 6 और √2 into √2 2 होता है, तो 6 2 12 होता है। तो बच्चों अब आपको क्या निकालने हैं, इसमें जीरोस निकालने हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हम उनके फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से x प्लस 2√2 भी 0 हो जाएगा और x माइनस 3√2 भी 0 हो जाएगा, ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2√2 आ जाएगा, या x इज इक्वल टू 3√2 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो बच्चों आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए, -2√2 और 3√2। तो दिस इज आंसर इज सी पार्ट। तो बच्चों आंसर आपका सी पार्ट आ गया है। अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इज डन।
क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। ओके, तो रोमन आपको समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। The next question is, if one of the zeros of the quadratic polynomial is negative of one another, if one of the zeros of the quadratic polynomial is negative of the other, then the value of k is। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप इस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए। तो क्वेश्चन को बच्चों आप क्रॉप करिए। ये मैंने क्रॉप कर दिया, क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर तो बच्चों करना स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। क्या लिखा है? इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, अगर उसके दो रूट्स है, हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो जो आप सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आप जानते हैं सी बाई ए। पहले बच्चों आपको ये स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, और अगर स्टैंडर्ड पता है तो आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो आप क्या मान लेंगे? लेट वन रूट इज अल्फा। एक रूट अगर अल्फा होगा, देन अदर रूट इज, दूसरा रूट क्या है उसका? माइनस टाइम्स है, तो वो माइनस अल्फा। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रूट्स है, एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दूसरा रूट उसका नेगेटिव टाइम्स है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो आपके पास पॉलिनोमियल दी है उसको जरा ध्यान से देखिए क्या दी है। ये दी है, ठीक है? जरा ध्यान से देखिए क्या पॉलिनोमियल दिया, आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है। अब इस पॉलिनोमियल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो a की जगह 14 है और b की जगह -42k स्क्वायर है और c की जगह -9 है। हमने इसके abc अलग से लिख दिए हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके। अब हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ रूट्स लिखते हैं। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस का बी आप बताएंगे कितना है? बी है आपका माइनस का 42k स्क्वायर, माइनस का बी अपॉन ए आपका है 40। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू आपने पुट की है अभी। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप इसके रूट्स देखें तो एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है? माइनस अल्फा है। तो दूसरा रूट जो बीटा है, बीटा की जगह आप माइनस अल्फा पुट कर दीजिए। ध्यान से देखिए बच्चों, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा है, यानी जो बीटा है उसकी जगह आप माइनस अल्फा पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 42k स्क्वायर अपॉन 40, ऐसे हो जाएगा 42k स्क्वायर अपॉन 40। और अल्फा में से अल्फा चला गया तो जीरो हो गया, यानी 0 इज इक्वल टू 42k स्क्वायर। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो 14 जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो में चला गया, तो k स्क्वायर की वैल्यू आई 0 अपॉन 42 और 0 अपॉन 42 इज 0। दैट मींस k स्क्वायर अगर 0 है तो k की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो बच्चों ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से किया गया है। ये क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि बी पार्ट है, आंसर इज 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। सम ऑफ रूट्स में तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। द क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन को बच्चों मैंने क्रॉप कर लिया है खास आपके लिए। क्रॉप हो नहीं रहा है लेकिन मैं कोशिश अभी भी कर रहा हूँ क्रॉप हो जाए। हो गया। क्रॉप होने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रोमन, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन।
The question is, if px is equal to 5x minus 10 is divided by x minus root 2, then find the remainder. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 5x minus 10 को अगर हम x minus root 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम सीधा डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें। हमने कहा ये भी एक मेथड है भाई। अगर एक फंक्शन को या एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है दूसरी पॉलिनोमियल से, तो पूछा रहा है रिमाइंडर क्या है, तो तुम कहोगे सर डिवाइड करके चेक कर लेंगे, रिमाइंडर पता पड़ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है। रिमाइंडर निकालने का एक शॉर्टकट मेथड ये होता है कि आप बिना डिवाइड किए भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, जिससे डिवाइड करना है, मान लो x माइनस रूट 2 से डिवाइड करना है तो हम उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी रूट 2। अब जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को लिख लो और उसमें x की जगह रूट 2 डाल दो। जैसे ही x की जगह रूट 2 डाल दोगे तो 5 रूट 2 माइनस 10 ये बन जाएगा। तो आपका आंसर आ गया बच्चों, द रिमाइंडर इज 5 रूट 2 माइनस 10। तो पॉलिनोमियल में डायरेक्ट अगर आप x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास रिमाइंडर डायरेक्ट आ जाता है, फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती डिवाइड करने के लिए भी, आप डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं चाहे जितनी बड़ी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए। फिर ये कैसे करो? क्वेश्चन खत्म हो गया। x माइनस रूट 2 को 0 कर दो तो x की वैल्यू रूट 2 आ गई, और x की वैल्यू उठा करके आप जो है जो पॉलिनोमियल दिया 5x माइनस 10 उसमें x की जगह रूट 2 पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 5 रूट 2 माइनस 10। तो जो 5 रूट 2 माइनस 10 है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रिमाइंडर। 5 रूट 2 माइनस 10, ठीक है। हाँ, 5 रूट 2 माइनस 10 इज द रिमाइंडर। अब आराम से देखिए, आराम लीजिए। The next question is the sum of the zeros and product of the zeros of the quadratic polynomial are given by that, यानी कि sum of zeros क्या है? अल्फा प्लस बीटा, वो है माइनस हाफ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -3। तो बच्चों राहुल गांधी सिखा गए थे कि अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। ये आंसर होता है। अब इसमें बच्चों आप वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह -3 है इक्वल टू आंसर। तो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, या आंसर को फिर से लिखना चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं। द आंसर इज फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। आंसर यही है। हाँ, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 7th क्वेश्चन कह रहा वेरीफाई करो x इक्वल टू 3 क्या इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं। तो रोमन कहेगा सर ये भी बहुत इजी है। अगर हम इसमें एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 3 डालते हैं और अगर 0 आ जाता है, x इक्वल टू 3 डालने पे 0 आ जाता है तो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रोमन इसको करके आप चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चंस बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है वेरीफाई x इक्वल टू 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर 0 आता है तो वो उसका 0 होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। तो आपको वेरीफाई करना है। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया है। x इक्वल टू 3 पुट करने पर यहाँ पे 0 आ रहा है तो उसे x इक्वल टू 3 जो होगा इस पॉलिनोमियल का 0 माना जाएगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दें और उसको ईमानदारी के साथ बिना बेईमानी के करें। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन, ये रहा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आप सबको करना है, रेडी हो जाइए। सबसे पहले बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। नमस्ते सर। जी जी नमस्कार नमस्कार। आप लोग सब ठीक हो?
हाँ जी, हम लोग सब ठीक है। अच्छा चलिए, आप अब हाँ। ऐसे रहिए। हाँ, अभी ऑनलाइन पढ़ाइए सबको। हाँ अभी तो रोमन जल रहा है, अभी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अभी इस समय तो। हाँ, अब अभी पूरी ऑनलाइन चलाइए, सारी क्लास रिस्क मत लीजिए। जी 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 बिल्कुल। पूरा हालात है ये कानपुर में इस समय। जी 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 जी। हाँ। ठीक है बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है। और बच्चों आपके सामने जो उससे पहले इक्वेशन होती थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर उसमें आप सम ऑफ रूट्स लिखते थे तो माइनस b बाई ए होता था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते थे तो c बाई ए होता था। लेकिन ये जो केस था, ये केस किसके लिए था? ये केस था क्वाड्रेटिक के लिए। लेकिन अब जो आपके पास सामने इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्यूबिक है, क्योंकि इसके दो रूट्स नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। तो बच्चों क्यूबिक इक्वेशन में किस तरीके से सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा जाता है, ये आपको यहां सीखना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्यूबिक इक्वेशन के अगर 3 रूट्स हैं, उसका सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस तरह से लिखा जाएगा, ये सीखना है आपको। तो बच्चों क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं। हैज रूट्स क्या है बच्चों? अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ठीक है। तो अगर बच्चों हम लोग सम ऑफ रूट्स लिखते हैं तो सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको लिखने का वे ये होता है बच्चों कि सबसे पहले आप एक माइनस लगा दीजिए। अगर एक एक टर्म का सम है तो माइनस आएगा। अगर दो दो टर्म्स का सम है लाइक दिस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो प्लस आएगा। और अगर तीन तीन का है अल्फा बीटा गामा, तो फिर माइनस आएगा। इस तरह से समझ लीजिए, अगर एक एक टर्म का सम है तो माइनस, दो दो टर्म का सम है तो प्लस के साथ, तीन का है तो फिर माइनस के साथ, लाइक दैट। ठीक है तो सर। बच्चों सम जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करेगा, ध्यान से देखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। बच्चों ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा ही कोएफिशिएंट ऑफ x³ होगा सब में। यहां पे भी कोएफिशिएंट ऑफ x³ होगा, आप पहले ही से लिख लोगे। यहां भी नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x³ होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x³, ये सब में होगा। बस आपको जहां पे एक एक टर्म का सम है ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा, दो दो का टर्म सम है तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। और अगर तीन का है तो कांस्टेंट होगा, ऊपर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब आप अगर इसको लिखना समझ गए तो आप इसकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं। जरा मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए। जैसे बच्चों आपकी इक्वेशन है 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर बच्चों हम इसमें सम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो मैंने रोमन क्या बताया? मैंने बताया माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x²। तो रोमन इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। x³ का कोफिशिएंट है 6, तो इसका आंसर आया -1/2। अब रोमन अगर हम लोग दो दो का लिखते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो वो होता है प्लस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x। और रोमन देख के बता सकते हो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? -5। क्या है? -5। और x³ का कोफिशिएंट क्या है? 6। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, -5/6। और अगर हम तीन तीन का लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा क्या होगा? तीन का है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हम इसको लिखने का तरीका बनाएंगे माइनस टाइम्स, देखिए ऊपर लिखा हुआ है कांस्टेंट। तो बच्चों आपकी इक्वेशन में जिसमें x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, जैसे 1 आपका एक कांस्टेंट है, सबसे आखिरी वाला टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ वो क्या है? 6। तो ये हो गया -1/6। तो रोमन तुम देख सकते हो इस तरह से मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा, अल्फा हाँ। बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लिखा। और इनको लिखने के लिए मैंने जो तुमको स्टैंडर्ड बताए, वो स्टैंडर्ड अगर तुमको पता है तो तुमको जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वो स्टैंडर्ड मैंने डब्बे में डाल दिए हैं, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। इन स्टैंडर्ड में एक चीज कॉमन है कि डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा हमेशा ही x³ रहता है, x³ का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे 6 है वो सभी में आएगा।
और एक टर्म का सम है तो माइनस, 2 का है तो प्लस, 3 का है तो फिर माइनस। सबसे ऊपर होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर होता है एक्स का कोफिशिएंट, फिर होता है कांस्टेंट। तो बच्चों ये लिखने का वे है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एक वैल्यू आपसे इवैल्यूएट करने के लिए पूछी गई है 1 अपॉन, ध्यान से देखिए, वैल्यू आपसे इवैल्यूएट करने के लिए पूछी गई है 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा। इसको इवैल्यूएट करने के लिए बच्चों सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में आएगा अल्फा बीटा गामा। अब यहां पर आएगा बीटा गामा, फिर बीटा से बीटा चला गया तो अल्फा गामा, फिर गामा से गामा चला गया तो अल्फा बीटा। तो ओवरऑल 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये टर्म आ जाता है कुछ। अब ये वैल्यूज आप जानते हैं तो उसको पुट कर दीजिए। तो रोमन बताओ, न्यूमरेटर में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है? -5/6। और डिनोमिनेटर में रोमन क्या वैल्यू है अल्फा बीटा गामा की? -1/6। तो ये देखो -1/6 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा 5। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको जरूर समझना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो बच्चों आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 15। जरा 15th क्वेश्चन को देखिए और अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो रोमन ये क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आपके जमाने का है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। रीड द केस स्टडी केयरफुली, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों मैंने आपको बताया भी है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में 5 तरह के एमसीक्यू होंगे, उसमें आपको 4 तरह के एमसीक्यू का जवाब देना होता है। तो बिल्कुल इस तरह का पार्ट यहाँ पे भी है। तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है काफी सुंदर सा, और उसमें लिखा है एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला द गेटवे आर्क इन सेंट लुइस यूएसए इज द पार्ट ऑफ जेफरसन नेशनल एक्सपेंशन मेमोरियल, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो बच्चों अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इस कर्व का, तो वो एक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि ये बच्चों जो इस तरह से होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो एक पॉलिनोमियल का होता है। समझ में आया? तो 2 तरह से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको ये काफी देर तक समझाया जाता है। ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकती है, ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकती है। तो आपके सामने बच्चों जो केस बेस्ड स्टडी में ये जो एक झूले टाइप का, ये जिसको मैं ग्रीन ब्लू कर रहा हूँ, ये जो झूले टाइप का है, ये जो झूले टाइप का है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग पाथ का नाम भी देते हैं, इसको एक पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। पैराबोला इन मैथमेटिक्स, अ पैराबोला इज अ प्लेन curve that is mirror symmetrical and is approximately U-shaped. If it's several other superficially different mathematical description which can all be proved to define exactly the same curves. तो बच्चों आप बता सकते हैं कि the general form of the polynomial, polynomial का general form क्या हो सकता है? तो तुम कहोगे सर polynomial का जो general form होता है उन 4 में से आपको एक जवाब देना है। तो रोमन जब भी तुम कोई एक पॉलिनोमियल लिखते हो तो कैसे लिखते हो? तुम या तो लिखते हो ax² + bx + c = 0, और अगर क्यूबिक होगी तो तुम लिखोगे ax³ + bx² + cx + d = 0, और अगर 4 डिग्री की होगी तो तुम लिखोगे x⁴ + bx³ + cx² + dx + e = 0। ऐसे ही तो लिखोगे। तो तुम बता सकते हो इस स्टैंडर्ड से चारों में से कौन सी इक्वेशन सही है? तो तुम कहोगे सर इस स्टैंडर्ड से चारों में से सिर्फ एक ही इक्वेशन समझ में आ रही है, क्योंकि सर पहला आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि पहले वाले आंसर में y² भी है, तो वो गलत हो गया। सी वाला आंसर हो नहीं सकता क्योंकि उसमें भी x और y है, वो भी पॉसिबल नहीं है। आंसर जो होगा बच्चों वो आपका b और d में से ही होगा। तो बच्चों अगर आप आंसर देखना चाहें तो आंसर जो प्रॉपर समझ में आ रहा है वो आंसर कौन सा हो सकता है? क्या आपको कोई प्रॉपर आंसर समझ में आ रहा है? कौन सा आंसर होगा? ये जो बी प्रॉपर होगा। आंसर होगा बच्चों वो बी पार्ट होगा। द प्रॉपर आंसर इज बी पार्ट। बी पार्ट आपके एक प्रॉपर आंसर को बता रहा है, तो बी पार्ट तो फिर भी आंसर हो सकता है, क्योंकि बी पार्ट में सिर्फ बाकी x है। सब में ध्यान से देखिए, ज्यादा वैल्यूज बी पार्ट में x² है, x है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी भी जा रही है।
तो उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म्स हैं, तो आंसर इज बी पार्ट। बी पार्ट आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दिस ग्राफ शोज। तो बच्चों हमने बताया था कि आपका कर्व जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है वो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो आप बता सकते हैं ये पॉलिनोमियल है, तो लेकिन कौन सी है, लीनियर तो होगी नहीं। पॉलिनोमियल जो होती है, बताइए किस तरह की पॉलिनोमियल होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इन चारों में से एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये कौन सी पॉलिनोमियल है? कहोगे सर लीनियर तो नहीं होगी, क्योंकि लीनियर होती तो लीनियर का तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर लीनियर होती है जैसे 3x + 2y = 1, तो ये तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो सर स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकती है, तो कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक कि बाई क्वाड्रेटिक? ए और सी जवाब तो नहीं हो सकते, आपको बताना पड़ेगा बाई क्वाड्रेटिक है कि क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक होगी। तो सर इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक वैल्यू में निकल सर सकती है बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि -3 -4 दोनों जगह लिखा। तो सिमेट्रिकल है ये वाई एक्सिस के अबाउट, जैसा राइट में है वैसे लेफ्ट में। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से दिखाई देती है वो भी आप देख लीजिए। जैसे x² - 1 = 0, इस तरह से आपको बाई क्वाड्रेटिक दिखाई देगी। तो बच्चों दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इस तरह का कोई भी जो ग्राफ होता है वो यही बनता है जैसा कि आपके सामने बना है। तो आंसर इज इसमें बी पार्ट होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल जो होती है वो एक जनरल पॉलिनोमियल को फॉलो करती है और उसकी इक्वेशन होती है ax² + bx + c, और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ नहीं होगा इसमें, इसका आंसर बी पार्ट होगा। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों। लेकिन इससे वैल्यू कैसे निकलेगी, मतलब कैसे क्वाड्रेटिक कैसे? ओके, थर्ड पार्ट देखो, इन द इक्वेशन ax² + bx + c इफ द कर्व पासेस थ्रू 0, 0 वगैरह वगैरह पॉइंट दिए, देन द वैल्यू ऑफ a b c इज। तो बच्चों आप बता सकते हो कि a b c की क्या वैल्यूज होगी। तो उसको करने के लिए बच्चों क्वेश्चन काफी आसान है। आपके पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो बच्चों ये आपको, जैसा कि मैंने बताया, इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं और इसका इक्वेशन इस तरह से दिखाई देता है जैसा कि अभी हमने बताया। अब बच्चों ये आपको साफ साफ इंडिकेट किया जा रहा है कि ये कहां से पास कर रहा है, ये 0, 0 यानी ओरिजिन से पास कर रहा है, -3 -4 से पास कर रहा है, और 3, -4 से पास कर रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बच्चों अगर आप ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगाएंगे तो आपका काम होगा। तो ये किससे पास हो रही है बच्चों, ये 0, 0 से पास हो रही है, तो 0, 0 इसमें आप पुट कर दीजिए। तो a × 0 का स्क्वायर b × 0 + c = 0। तो बच्चों जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। c की वैल्यू क्या आएगी, वो 0 आएगी। तो बच्चों आपको 4 पार्ट में से एक आंसर तो दिख ही रहा है, c की वैल्यू 0। तो a और c सही है, a और c में से कोई भी एक सही हो सकता है, लेकिन b और d तो नहीं हो सकते, क्योंकि b और d में c 0 नहीं है। अब ये किससे पास कर रहा है, एक और पॉइंट है 3, -4। तो बच्चों 3, -4 से इसको पास करा दो। तो a × 3 का स्क्वायर यानी कि 9, b × -4 यानी -4b, और c तो 0 है ही। एक इक्वेशन बच्चों आपकी ये बन गई। अब ये बच्चों किससे पास कर रहा है, -3, -4 से भी पास कर रहा है। तो -3 -4 इसमें पास कराएंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a, और ये हो जाएगा -4b, मतलब x की जगह -3 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर कुछ बच्चों आपको फिर से ध्यान देना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस बात को जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसा कि मैंने बताया, वो किस टाइप की है, ax² + bx + c टाइप की है। और आपको क्या निकालना है, इसमें से abc निकालना है। तो बच्चों ये किससे पास हो रही है, 0, 0, 0 से। ठीक है, तो जब आप इसमें 0, 0 डालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, उसको डालिए जरा, a × 0 + b × 0 + c।
और इसको अगर आप y मानते हैं तो y की वैल्यू c आ गई, ठीक है, y की वैल्यू c आ गई और y किसके बराबर दिया है, 0 के बराबर दिया है, तो c की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, क्योंकि 0,0 का मतलब ये होता है कि जब x 0 है तो y भी 0 है, दैट मीन्स। उसके बाद बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये किससे पास हो रही है, ये पास हो रही है -3 -4 से, तो y की जगह -4 पुट कर दीजिए और अपने आप को म्यूट कर लीजिए, a इंटू -3 का स्क्वायर, ये हो गया 9, b इंटू कितना हुआ -3 -3b और c की वैल्यू 0 है। तो जो आपके सामने एक इक्वेशन बन गई है, y की जगह -4 पुट कर दीजिए, x की जगह -3 पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको 1 मान लीजिए। और फिर से बच्चों ये जो पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ये किससे पास कर रही है, पहले -3 -4 से पास कर रही थी, अब 3, -4 से पास कर रही है। तो बच्चों उसको पास करा दीजिए, जब आप पास कराएंगे तो x की जगह इसमें 3 पड़ेगा और c की वैल्यू 0 है ही, तो बच्चों ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो पहली तो इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व कर लीजिए, आपके पास a और b निकल आएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो बच्चों आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एक इक्वेशन है 9a - 3b = -4 और दूसरी इक्वेशन है 9a + 3b = -4। इन दोनों को बच्चों ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 18a = -8, तो a की वैल्यू हो जाएगी -8/18, यानी कि 2 4 जा 8 और 2 9 जा 8, a की वैल्यू -4/9। तो बच्चों एक ही आंसर है इसका सी पार्ट में a की वैल्यू -4/9 आ रही है और c आप पहले से 0 निकाल चुके हैं, तो आपका आंसर यहां से निकल करके आ गया, आंसर इज ओनली सी पार्ट। आंसर इज सी पार्ट। तो बच्चों आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू और c की वैल्यू सब पता है, और बच्चों आपकी पॉलिनोमियल थी ax² + bx + c। अब इसमें क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो बन जाएगा y = a की वैल्यू क्या निकाली, -4/9 x², b की वैल्यू 0 है तो +0 + 0, यानी बच्चों y की वैल्यू बन गई -4/9 x²। तो इसका मतलब आंसर हो गया सी पार्ट। उसके बाद बच्चों दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी ए वाली भी है, बी वाली भी है, सी वाली भी है, लेकिन डी वाली नहीं है। डी वाली क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके 3 जीरोस हैं, क्योंकि ये 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सी नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो है डी। दिस इज द पार्ट। तो बच्चों आपको फाइनली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।